दर्शकों, सर्वमांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मैं हूं आचार्य रमेश सेमाल। अपने YouTube चैनल गुरुदेव रमेश सेमाल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज कई दिनों के बाद आपके बीच आना हुआ। आपसे हमारा संवाद अपने चैनल पर जारी रहेगा। आप हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, नवरात्रि प्रारंभ हो चुके हैं, नवरात्रि चल रहे हैं। आपकी कोई समस्या है, कोई विघ्न है, कोई कष्ट है, तो नवरात्रि में आप आराधना प्रारंभ कीजिए। आप भैरव की साधना कीजिए। अगर आपको ज्यादा कष्ट है, परेशानी है, तो भैरव साधना भी नवरात्रि में बहुत फलीभूत होती है। श्री हनुमान जी की साधना बहुत फलीभूत होती है। और मां जगत जननी जगदम्बा की साधना तो प्रत्यक्ष आपको मां के दर्शन हो सकते हैं, ऐसी साधना है। आप चतुर्दशी तिथि तक, नवरात्रि तो 9वीं तक चलेंगे, लेकिन चतुर्दशी तिथि तक लगातार मां को भोग अर्पण करिए। पान के पत्ते पे लौंग, इलायची, शहद रखकर और कुछ मीठा रखकर मां को रोज भोग अर्पण करिए। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपके कष्ट दूर होंगे। आप रोज एक पान का पत्ता लीजिए, लौंग का जोड़ा उस पर रखिए और सुपारी रखिए और शहद, मां को मधुपर्क भेंट कीजिए। निश्चित रूप से आपकी कोई कामना होगी तो पूर्ण हो जाएगी। मां जगत जननी जगदम्बा देवताओं से भी ऊपर है। मां शक्ति अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करती है। अगर आपके घर में कष्ट है, क्लेश है, दुख है, दरिद्र है, तो आप अखंड ज्योति जला करके मां की आराधना आरंभ करिए। किसी काली के मंदिर में जाइए। अगर घर से रोग नहीं जा रहे हैं, कष्ट नहीं जा रहे हैं, परेशानी है, तो महाकाली के मंदिर में जाकर के वहां दीप जलाइए। चतुर्दशी तिथि तक लगातार नवरात्रि में और चतुर्दशी तिथि तक वहां निरंतर दीपक जलाइए, सुबह भी और शाम भी। और माता को रोज विभिन्न प्रकार के भोग अर्पण करिए। मां को अनार विशेष प्रिय है, मां को अनार पेड़े प्रिय हैं, लाल पुष्प मां को विशेष प्रिय है। तो रोज अलग अलग भोग मां को अर्पण करिए काली मां के मंदिर में जाकर के। तो आपके घर में जो रोग हैं, जो कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। काली के मंदिर में आप चतुर्दशी तिथि तक जाइए। आपके घर के क्लेश, आपके घर के रोग, आपके घर के कष्ट निश्चित रूप से दूर होंगे। और मां को आप नारियल भी भेंट करिए। वहां तेल का दीपक या घी का दीपक जलाइए। आपकी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। दूसरा, मां लक्ष्मी की आराधना। अगर आपको लक्ष्मी की आवश्यकता है, व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, और खाली लक्ष्मी पैसे को नहीं कहते हैं, लक्ष्मी यानी आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, आपकी इज्जत, मान, सम्मान, यश, कीर्ति बढ़े, 8 प्रकार की अष्टलक्ष्मी आपको प्राप्त हो, तो मां लक्ष्मी की आराधना करिए। श्री सूक्तम का पाठ करिए। मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाइए। मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाइए। मां लक्ष्मी को गुलाब की पंखुड़ियां चढ़ाइए, गुलाब की माला अर्पण करिए। मां लक्ष्मी चालीसा का पाठ आप करिए। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। मिश्री डालिए और मां को खीर बना करके आप निश्चित रूप से लाभ के भागी बन सकते हैं। मां लक्ष्मी की आराधना, मां लक्ष्मी की उपासना भी आपको लाभ देगी। अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए आप परेशान हैं, तो इस नवरात्रि में मां सरस्वती की आराधना बच्चों से प्रारंभ करेगी। सरस्वती चालीसा का पाठ आप उनसे कराइए। सरस्वती मंत्र का आप जाप कराइए। निश्चित रूप से लाभ होगा। ये जो दिन है, शक्ति साधना के दिन है, उपासना के दिन है, आराधना के दिन है। चतुर्दशी तिथि तक आपको पता है, प्रभु श्री राम ने किष्किंधा पर्वत पर नवरात्रि का व्रत किया। मां भद्रकाली प्रकट हुई, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी मां शक्ति की आराधना की। प्रभु श्री राम ने भी मां शक्ति की आराधना की। प्रभु श्री शिव ने भी, भगवान शंकर ने भी, देवादिदेव महादेव ने भी शक्ति की साधना की। रुक्मणी जी ने भी शक्ति की साधना की। मां सीता जी ने भी शक्ति की साधना की। सभी देवी देवताओं ने शक्ति की साधना की और मां ने उनको वरदान दिया है। देवी कवच का पाठ बहुत लाभ देता है। अगर आप देवी कवच का पाठ प्रातःकाल, सायंकाल करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। श्री दुर्गा सप्तशती का 5वें अध्याय का पाठ, 11वें अध्याय का पाठ आप करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।
आप पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, आप पंचम अध्याय का 11वें अध्याय का विशेष रूप से कर सकते हैं, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो माँ की आराधना, माँ की उपासना इन 9 दिनों में आप करिए। और कन्या पूजन 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्या होनी चाहिए, 2 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 10 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्या का आप विशेष रूप से पूजन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। कन्या पूजन रोज आप कर सकते हैं या अष्टमी या नवमी को कर सकते हैं, रोज भी करेंगे तो बहुत लाभ होगा। रोज एक कन्या को बुलाइए, उसे फल अर्पण करिए, चुनरी अर्पण करिए, नारियल अर्पण करिए, प्रणाम करिए और रोज दुर्गा माता का पूजा करके कन्या पूजन से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। कन्या वैष्णवी देवी के रूप में, चंडी देवी के रूप में, मनसा देवी के रूप में, शाकंभरी देवी के रूप में उस कन्या का पूजन आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। रोज कन्या पूजन का भी नियम है, उनको कुछ सामग्री देने का नियम है, उनके चरणों को धोने का नियम है। तो दर्शकों, आज से नव संवत्सर प्रारंभ हुआ है 2080 विक्रम संवत। इस साल के राजा बुध हैं और मंत्री का पद शुक्र को हुआ है। देश दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। महिलाओं के लिए विशेष ये वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। भूकंप का, प्राकृतिक आपदाओं का योग है, इसलिए शक्ति साधना और कुछ संक्रमण रोग फैलेंगे देश दुनिया में, उससे भी हमें सावधान रहना है, संक्रमण रोगों से। तो ये भविष्यवाणी थी मेरी। और शक्ति साधना में विशेष कहता हूं कि चतुर्दशी तिथि तक आप शक्ति साधना प्रारंभ कीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ प्रारंभ कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ कीजिए, माँ की आरती सुबह शाम प्रारंभ कीजिए, जोत जलाना प्रारंभ कर दीजिए, तीर्थों के दर्शन करना प्रारंभ कर दीजिए। आप शाकंभरी देवी के दर्शन करिए, चंडी देवी के दर्शन करिए, मनसा देवी के दर्शन करिए। इन तिथियों पे ऊर्जा के दिन हैं ये। साक्षात माँ भगवती इस भूमंडल पर पधारी हुई हैं। अगर आप उन सिद्ध क्षेत्रों में जाते हैं, जैसे हरिद्वार दक्ष मंदिर जाते हैं कनकल में, या चंडी देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर जाते हैं, शाकंभरी देवी मंदिर जाते हैं, तो निश्चित देखिए मेरी भविष्यवाणी, आपकी हर मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। और वहां माता के लिए नारियल पुष्प आप अर्पण करिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दर्शकों, कल एक नए विषय के साथ फिर मैं आपसे मिलूंगा। आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प योग है, आपकी जन्म कुंडली में विष योग है, आपकी जन्म कुंडली में कोई अशुभ योग है, शुभ योग है, राजनीतिक योग है, नौकरी का योग है, किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।